नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। प्रयागराज, अयोध्या, बेंगलुरु, दिल्ली में बनेंगे अतिथि गृह। तो सुरक्षा सुविधा के मानक पर अतिथि गृह सरकारी निवास बनेंगे। ये बड़े निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। अतिथि गृहों में बेहतर व्यवस्था, फील्ड विशेषज्ञों की सेवा ले, आउटसोर्स कार्मिकों को हो पुलिस वेरिफिकेशन। तो अतिथि गृहों में तैनात कार्मिकों कार्य प्रदर्शन की करे ग्रेडिंग। तो अति विशिष्ट अतिथियों का प्रदेश में हो भव्य स्वागत। सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए खरीदे नए वाहन। नियमित अंतराल पर हो चालकों का मेडिकल चेकअप। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के ये बड़े निर्देश हैं। सुरक्षा मानकों का किस तरीके से ध्यान रखा जाए, नए वाहनों को लेकर नियमित अंतराल पर चालकों का मेडिकल चेकअप हो, इसके निर्देश दिए गए हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी निर्देश दिया है कि इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। तो प्रयागराज, अयोध्या, बेंगलुरु, दिल्ली में बनेंगे अतिथि गृह। सुरक्षा सुविधा के मानक पर बने अतिथि गृह सरकारी निवास। अतिथि गृहों में बेहतर व्यवस्था, फील्ड विशेषज्ञों की सेवा लें, आउटसोर्स कार्मिकों का हो पुलिस वेरिफिकेशन, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। तो अतिथि गृहों में तैनात कार्मिकों कार्य प्रदर्शन की ग्रेडिंग करें। तो अति विशिष्ट अतिथियों का प्रदेश में भव्य स्वागत हो। सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए नए वाहन खरीदे। नियमित अंतराल पर हो चालकों का मेडिकल चेकअप। ये बड़ी अपडेट है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। प्रयागराज, अयोध्या, बेंगलुरु, दिल्ली में बनेंगे अतिथि गृह। सुरक्षा सुविधा के मानक पर बने अतिथि गृह सरकारी निवास। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का किस तरीके से पालन हो रहा है? नीलेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी जी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमेशा से प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए। उत्तर प्रदेश में जो अतिथि गृह हैं उनको बेहतर बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के बाहर अतिथि गृहों को बढ़िया बनाया जाए, ताकि जो विशिष्ट अतिथि हों जब वो वहाँ पर जाएँ तो उनका भव्य स्वागत हो और अतिथि गृह के अंदर बेहतरीन व्यवस्थाएं उनको मुहैया कराई जाए। इसी के तहत उन्होंने बड़े निर्देश जारी किए हैं कि दिल्ली, प्रयागराज, बेंगलौर और अन्य जगहों पर जो अतिथि गृह बनाए जाए उनकी जो व्यवस्था है वो दुरुस्त रखी जाए। साथ ही साथ जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी इन अतिथि गृहों में तैनात किए जाएं उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए। और अतिथि गृह में जो विशेष अतिथि रुकते हैं उनके लिए बेहतरीन वाहनों की व्यवस्था कराई जाए। इसके लिए जो चालक है उनका समय पर मेडिकल भी कराया जाए, ताकि जो चालक है वो अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से दे पाए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ये दिशा निर्देश जारी किए हैं, खासतौर पर जिसमें हम अयोध्या के अतिथि गृह की बात करें तो अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है और जनवरी में उसका उद्घाटन होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अतिथि गृह का जो निर्माण है वो बेहतर तरीके से कराया जाए। साथ ही साथ जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनका वेरिफिकेशन कराने की बात कही है। और उसके अलावा जो फील्ड विशेषज्ञ हैं जो इन तमाम चीज़ों में महारत हासिल रखते हैं उनकी भी सेवाएं लेने की बात कही है। तो ऐसे में जब अयोध्या में अतिथि गृह बनकर तैयार हो जाएगा, जब वहाँ पर बाहर से आने वाले जो अतिथि हैं वो रुकेंगे तो कहीं ना कहीं उनको बेहतर सेवाएं उस अतिथि गृह में मिल सके। जिस तरीके से हमने देखा कि लखनऊ के अंदर बहुत ही शानदार नैमिषारण्य गेस्ट हाउस बनाया गया है, जो कि अतिथि गृह है, जहाँ पर तमाम बड़े पैमाने पर जो उत्तर प्रदेश में आने वाले अतिथि हैं वो रुकते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है। 5 स्टार से बेहतर सेवाएं उस अतिथि गृह में मुहैया होती हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज, अयोध्या, दिल्ली और बेंगलौर में ये अतिथि गृह बनाने की बात कही है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो अतिथि हैं जब दिल्ली जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं रुकने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जब दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार का अपना अतिथि गृह बनेगा तो कहीं ना कहीं वहाँ उत्तर प्रदेश से जाने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं
मुहैया हो सकेंगी, बेहतर जो है वहाँ पर जब सुविधाएं होंगी तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो अतिथि हैं दिल्ली में तमाम बैठकों में शामिल होने जाते हैं तो उनको सुविधाएं मिल सकेंगी। उसके अलावा बेंगलौर में भी ऐसे ही अतिथि गृह का निर्माण होना है, जहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी धन का सदुपयोग हो और जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम ला कर दे सके, उसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो अतिथि गृह बनाने में माहिर लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका सहयोग लेकर इन तमाम अतिथि गृह को बनाया जाए। साथ ही साथ पुलिस वेरिफिकेशन और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी पुलिस वेरिफिकेशन के तहत ही रखा जाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब अतिथि गृह में इस तरीके के कर्मचारियों को रखा जाता है तो कहीं ना कहीं वो कुछ समय बाद बेअंदाज हो जाते हैं। तो ऐसे में वो बेअंदाज ना हो और अतिथियों का सम्मान करें, स्वागत करें, उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए हैं। बिल्कुल, तो देखिए आने वाले वक्त में बड़ी सुविधा मिलने जा रही है और इसी के साथ सुरक्षा को लेकर क्या कुछ बड़े निर्देश हैं, उसकी क्या रूपरेखा रहेगी, क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा के लिहाज से उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा से प्रयास करती आई है कि जो सरकारी विभाग बनाए जा रहे हैं, सरकारी अतिथि गृह बनाए जा रहे हैं, वो भूकंप रोधी हों। साथ ही साथ उसमें सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम इसलिए भी किए जा रहे हैं ताकि जो बाहर से आने वाले अतिथि हैं या उत्तर प्रदेश के विशिष्ट अतिथि उन अतिथि गृहों में रुकते हैं तो कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम मिल सकें। खासतौर पर अगर हम बात करें तो सीसीटीवी फुटेज की निगरानी हर एक कोने पर रहेगी और 24 घंटे उन सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां पर नज़र रखी जाएगी कि कर्मचारी क्या कर रहे हैं और अतिथि गृह में आने वाले जो अतिथि हैं उनका ख्याल कैसे रखा जा रहा है, उनके वाहनों का ख्याल कैसे रखा जा रहा है, ताकि अतिथि गृहों में रुकने वाले जो हमारे अतिथि होंगे उनको कैसे बेहतर जो है सुविधा मुहैया कराई जाए और उनके वाहनों पर भी विशेष नजर रखी जाए ताकि कोई चोर उस पर हाथ ना साफ कर सके। तो सीसीटीवी की विशेष मदद ली जाएगी और तमाम जगहों पर सीसीटीवी फुटेज लगाए जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे इन अतिथि गृहों में, ताकि जो अतिथि हैं वो सुरक्षा के साथ वहाँ पर रह सके और उनको एक ऐसा अनुभव मिले जैसे कि 5 स्टार होटल में किसी अतिथि को ये अनुभव मिलता है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद व्यवस्था करने के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। बिल्कुल ठीक है नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। यूपी विधानसभा में 11 विधेयक पेश किए गए हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच 11 विधेयक सदन में पेश किए गए। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का विधेयक पेश हुआ है। यूपी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश हुआ है। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक भी पेश हुआ है। उत्तर प्रदेश दंड विधि संशोधन विधेयक भी पेश हुआ है। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास विधेयक भी पेश हुआ है। उत्तर प्रदेश नगर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि विधेयक पेश हुआ है। नगर पालिका संशोधन विधेयक पेश हुआ है। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन विधेयक भी पेश हुआ है। तो मॉनसून सत्र की शुरुआत और 11 विधेयक पेश किए गए हैं। उन विधेयकों के नाम हम आपको बता रहे हैं। निजी विश्वविद्यालय विधेयक पेश, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक पेश हुआ है। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पेश। तो ये 11 विधेयक हैं जो कि पेश किए गए हैं, पटल पर रखे गए हैं। इनको लेकर अब विचार विमर्श और इसी के साथ सत्र में कई और महत्वपूर्ण बातों का भी जिक्र होगा। जनहित से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन पर चर्चा है। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पेश हुआ है। उत्तर प्रदेश दंड विधि संशोधन विधेयक पेश। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश बने हुए हमारे साथ। नीलेश, क्या कुछ अपडेट? देखिए 11 विधेयक पटल पर रखे गए हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण है इस विधेयकों के जरिए? जनहित के मुद्दों को किस तरीके से साधा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है। पहले दिन की अगर हम बात करें तो विपक्ष के भारी हंगामे के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 विधेयक पेश किए हैं। कहीं ना कहीं ये विधेयक ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास में 4 चांद लगा सकते हैं, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा से जुड़ा हुआ विधेयक हो, प्रौद्योगिक शिक्षा से जुड़ा हुआ विधेयक हो, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने वाला विधेयक हो या फिर कृषि से संबंधित विधेयक हो। उन तमाम विधेयकों को पेश किया गया है। हालांकि जिस तरीके से पहले दिन मानसून सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विरोध
विरोध प्रदर्शन किया, धरना किया, तमाम तरीके की तख्तियां वो लेकर आए थे। मणिपुर हिंसा का भी उन्होंने विरोध किया कि मणिपुर हिंसा को लेकर भी सरकार बोले। हालांकि सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर ही उनकी जो व्यवस्था है, प्राथमिकता है, वो रहेगी। कहीं ना कहीं इसी बीच जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने सरकार को घेरने का भरकस प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश में महंगाई के मुद्दे को लेकर, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय टमाटर की कीमतें बढ़ी हुई हैं, उसके अलावा महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी और विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरने का काम किया। हालांकि जमकर हंगामा हुआ। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 11 विधेयक पेश किए गए हैं। कहीं ना कहीं ये 11 विधेयक ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो है एक उदाहरण पेश करने का काम किया गया है कि अगर विपक्ष हंगामा भी करता है, सरकार की मंशा साफ है कि वो उत्तर प्रदेश में विकास चाहती है, चाहे वो किसानों का विकास हो, कृषि संबंधित विकास हो, चिकित्सा शिक्षा संबंधित विकास हो, प्रौद्योगिक शिक्षा संबंधित विकास हो, ताकि हम युवाओं को एक बेहतर वातावरण मुहैया करा सकें। उत्तर प्रदेश में वो अपना रोजगार स्थापित करके, नौकरी हासिल करके योगदान अपना उत्तर प्रदेश सरकार को दे सके। उन तमाम चीज़ों को लेकर 11 विधेयक पेश किए गए हैं। हालांकि आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है और आज भी काफ़ी हंगामे के आसार हैं, क्योंकि कल दोपहर तक जब ये हंगामा हुआ, उसी बीच ये विधेयक पेश हुए। उसके बाद से आज 11 बजे तक विधानसभा का जो मानसून सत्र था उसको स्थगित किया गया और 11 बजे फिर से आज मानसून सत्र की शुरुआत होगी। और देखना होगा कि आज समाजवादी पार्टी या विपक्ष के जो विधायक हैं वो सरकार को किस तरीके से घेरने का काम करते हैं, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार की ये व्यवस्थाएं रही हैं, चाहे वो चिकित्सा से क्षेत्र हो, चिकित्सा के अलावा जो शिक्षा क्षेत्र हो, उसके अलावा जो स्कूल की व्यवस्थाएं हैं, प्राथमिक स्कूल हो, माध्यमिक स्कूल हो, उच्चतर माध्यमिक स्कूल हो, उन स्कूलों को भी दुरुस्त करने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। कहीं ना कहीं आज इन तमाम मुद्दों को लेकर भी सरकार की तरफ से कई ऐसे विधेयक हैं जो पेश किए जा सकते हैं, जिनका विरोध भी विपक्ष की तरफ से देखने को मिल सकता है। फिलहाल देखना होगा 11 बजे के बाद विधानसभा का जब मानसून सत्र शुरू होगा तो कल 11 विधेयक जब हंगामे के बीच पेश किए गए हैं, तो उसके बाद आज कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जो पटल पर रखे जाएंगे, जिनका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार देगी, और कौन ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम करेगा। बिल्कुल, तो आज दूसरा दिन है, आज भी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि आखिर किस तरीके से चर्चा होती है और हंगामे की भेंट तो कहीं एक बार फिर से नहीं सदन चढ़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। बुलंदशहर से अब खबर, ट्रक ने कार को टक्कर मारी है। कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है, एक घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो डिबाई कोतवाली क्षेत्र के दानपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीषण हादसे में 4 की मौत हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो भीषण हादसा डिबाई कोतवाली क्षेत्र के दानपुर का ये पूरा मामला। तो ट्रक ने कार को टक्कर मारी है। तो कार सवार 4 लोगों की मौत हुई है, एक घायल हुआ है इस हादसे में। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। भीषण हादसा हुआ है, 4 जिंदगियां चली गई हैं। साथ में 4 लोगों की मौत। डिबाई कोतवाली क्षेत्र के दानपुर का ये पूरा मामला, जहां ट्रक और कार में जोरदार टक्कर होती है, जहां ट्रक ने कार में टक्कर मारी और इस वजह से कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। एक घायल बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है घायल का। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ा और दुखद यह हादसा डिबाई कोतवाली क्षेत्र के दानपुर का बताया जा रहा है। अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, बड़ा हादसा हुआ है, 4 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रक ने टक्कर मारी है। क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? बिल्कुल, आपको बता दें कि बुलंदशहर के दरअसल का हादसा हुआ है, बड़ा हादसा है। ये 4 लोग नोएडा से अपने संबल गृह जनपद जा रहे थे। धनारी थाना क्षेत्र में इनका गांव है। ये देर रात को 2 बजे कोतवाली डिवाई क्षेत्र के दानपुर के पास पहुंचते हैं। तभी अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी और जो इको कार है वो खाई में जाके पड़ी। इसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है, घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जाता है।
एक युवक अभी भी और मौत से जूझ रहा है, वो जिंदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि आपको बता दें ये पूरा दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में सदमे है। कहीं न कहीं जो ट्रक है वो उसकी शनाख्त के लिए सीसीटीवी जो टोल लगे हैं उनको पुलिस खंगाल रही है। 2 बजे के आसपास कौन कौन वाहन गए थे पूरे मामले को देखा जाए तो पुलिस का दावा है कि जल्दी ही शीघ्र अज्ञात ट्रक को गिरफ्तार किया जाएगा और चारों को सबूत कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए बुलंदशहर भेज दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर नगर निगम के मार्ग प्रकाश विभाग की लापरवाही। मंडलायुक्त रोशन जैकब के सख्त निर्देश के बाद भी विभाग की लापरवाही। राजधानी के रिहायशी इलाकों की स्ट्रीट लाइट खराब है। हजरतगंज के पार्क रोड पर लगी अधिकांश लाइटें खराब है। सिविल अस्पताल होने के कारण अस्त व्यस्त रहती है रोड। बैकुंठ धाम के आसपास की स्ट्रीट लाइट खराब है। शाम होते ही पूरी सड़क पर अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने की वजह से काम नहीं करता है सीसीटीवी। तो वहीं फिनिक्स मॉल के पास स्ट्रीट पोल में करंट लगने से छात्रा की मौत हुई है। तो बैकुंठ धाम के आसपास की स्ट्रीट लाइटें खराब हैं। शाम होते ही पूरी सड़क पर अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरा होने की वजह से काम नहीं करता है सीसीटीवी। तो फिनिक्स मॉल के पास स्ट्रीट पोल में करंट लगने से छात्रा की मौत हुई। तो नगर निगम के मार्ग प्रकाश विभाग की लापरवाही। देखिए कि किस तरीके से सड़कों पर स्ट्रीट लाइट खराब है और इसको दुरुस्त नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है। रिहायशी इलाकों की स्ट्रीट लाइट खराब है। कोई भी अनहोनी हो सकती है क्योंकि सीसीटीवी उस समय काम नहीं करता है जब अंधेरा होता है और शाम होने के बाद लोगों का वहां से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। गाजियाबाद में लगा विवादित पोस्टर में लिखा है सामान भाई से खरीदे भाईजान से नहीं। नंदग्राम थाना क्षेत्र में कई सार्वजनिक स्थानों पर ये पोस्टर लगे हैं। तो गाजियाबाद में विवादित पोस्टर, जहां पुलिस ने उतरवाए हैं विवादित पोस्टर। पुलिस ने दर्ज किए कई लोगों पर एफआईआर। सीसीटीवी की जांच कर रही है पुलिस। माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। तो पुलिस ने उतरवाए हैं विवादित पोस्टर, जिस पोस्टर में लिखा है कि सामान भाई से खरीदें भाईजान से नहीं। तो पुलिस ने ये पोस्टर हटवाए हैं और इसी के साथ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। सीसीटीवी की जांच कर रही है पुलिस और सीसीटीवी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कौन वो लोग हैं जिन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया है, उन पर कार्रवाई होगी। गाजियाबाद में ये विवादित पोस्टर जगह जगह लगे हैं कि सामान खरीदे भाई से भाईजान से नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।